बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद किसी भाव या विचार पर लिखा गया लेख अनुच्छेद कहलाता है। यह बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम है। अनुच्छेद कैसे लिखें? अनुच्छेद लिखने से पहले नीचे दी गई बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले विषय चुनें या दिए गए विषय पर विचार करें। भाषा शुद्ध, सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। शब्दों तथा वाक्यों के दोहराव से बचें। विषय पर एक क्रम से विचार लिखें, यानी विचारों को व्यक्त करने वाले वाक्यों में तालमेल आवश्यक है। सही शब्दों और सही वाक्यों का चयन करें। अंत में विषय से संबंधित सुझाव देते हुए अपने विचार लिखें। कुछ अनुच्छेदों के नमूने। पहला है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों आदि को साफ सुथरा करना है। इसका आरंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर सन 2014 को राजपथ पर झाड़ू लगाकर किया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जन्मदिन यानी गांधी जयंती मनाई जाती है। इस अभियान का उद्देश्य 1.04 करोड़ परिवारों को 2.5 लाख समुदाय शौचालय, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय और प्रत्येक गटर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्य के अंतर्गत उन आवासीय क्षेत्रों में जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण करना मुश्किल है, वहां सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना है। पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस स्टेशनों जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालय बनाने की योजना है। यह कार्यक्रम 4,401 शहरों में लागू किया गया है। कार्यक्रम पर खर्च किए जाने वाले 62,000 करोड़ रुपए में से केंद्र सरकार की ओर से 14,625 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कंप्यूटर। आज का युग मशीन का युग है। प्रत्येक क्षेत्र में कार्य को सरल व सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कंप्यूटर का आविष्कार वरदान सिद्ध हुआ है। कंप्यूटर का उपयोग अनेक क्षेत्रों जैसे पढ़ाई लिखाई, बिजली पानी का बिल बनाने में, जमीन के दस्तावेज रखने, टिकट छापने में, हवाई जहाज व अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने में, रोगियों की जांच करने में, मनोरंजन, खेल, संगीत आदि में किया जाता है। कंप्यूटर मानव द्वारा बनाई वह मशीन है जिसमें तरह तरह की सूचनाएं व जानकारियां एकत्र कर रखी जा सकती है। आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर द्वारा कुछ ही क्षणों में इन जानकारियों को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सी मशीनों की तरह कंप्यूटर भी बिजली से चलाए जाते हैं। अब है वचन पालक एडिसन। एडिसन ने मार्च सन 1878 को अपने अमेरिकी देशवासियों को वचन दिया कि वह 2 वर्ष में उन्हें जलने वाला बल्ब देंगे। दूसरे वैज्ञानिक उनकी इस बात पर हंसे। वे मानते थे कि यह कार्य असंभव है, परंतु एडिसन ने किसी की परवाह नहीं की। वे दृढ़ विश्वास के साथ अपने कार्य में जुटे गए। उन्होंने अत्यधिक परिश्रम किया। समय बड़ी तेजी से भागा जा रहा था। सफलता दूर थी, परंतु एडिसन अपनी पूरी लगन से इस कार्य में जुटे थे। अंत में वह क्षण आ गया कि जिसके लिए एडिसन ने रात दिन एक कर दिए थे। लगभग 1,200 प्रयोग करने के बाद वे बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गए। वह शुभ दिन जनवरी सन 1880 का था। इस प्रकार 2 वर्ष की अवधि पूरे होने से पहले एडिसन ने लोगों को दिया हुआ वचन पूरा कर दिखाया। मेले का दृश्य। मेरे घर के पास एक बहुत बड़े मैदान में मेला लगा था। यह मेला दिवाली के अवसर पर लगाया गया था। मैदान रंग बिरंगे बल्बों से जगमगा रहा था। जगह जगह तरह तरह के झूले लगे थे। गुब्बारों और रंगीन झंडियों से चारों ओर सजावट की गई थी। बच्चे अपने माता पिता के साथ आए हुए थे। लड़के और लड़कियां झुंड बनाकर इधर उधर घूम रहे थे। खिलौनों, पटाखों, मिठाइयों की दुकानें जगह जगह पर सजी हुई थी। अनेक प्रकार के भोजनालय भी लगाए गए थे, जहां पर लोग पसंदीदा भोजन खा रहे थे। चाट पकौड़ी की दुकानों के आसपास भीड़ जमा थी। लोग चटखाने लेकर चाट का स्वाद ले रहे थे। कहीं जादू का खेल तो कहीं बंदर का नाच बच्चों का मन मोह रहा था। मुझे मेले में जाना बहुत अच्छा लगा। मेरी स्कूल बस टाटा कंपनी की बस है। यह नीली और सफ़ेद रंग की बस है। मुझे लगता है कि यह बस मेरे जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसी के सहारे मैं समय पर स्कूल पहुंचता हूं और समय पर घर पहुंचता हूं। मेरी बस में लाल और नीली सीटें हैं। हमारा बस कंडक्टर रोज़ बस साफ करता है।
वह एक एक बच्चे का ध्यान रखता है और उन्हें संभाल कर बस में चढ़ाता और बस से उतारता है। यदि हमारी कोई चीज़ बस में छूट जाए तो अगले दिन कंडक्टर हमें दे देता है। हमारा बस ड्राइवर भी बहुत अच्छा है, समय का ध्यान रखता है, बस भी बहुत सावधानी से चलाता है। वह बस न ज़्यादा तेज़ चलाता है न धीरे। मुझे इस बस में विद्यालय आना जाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक सपना देखा है कि गर्मी की छुट्टियां थी, मैं रोज़ अपने दोस्तों के साथ खूब खेलता था, मस्ती करता था और थोड़ा पढ़ता भी था। एक दिन भर खेलकर मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैं रात को जल्दी से सो गया। सोने के थोड़ी ही देर बाद मैं नींद से उड़न खटोले में बैठकर सपनों की नगरी में पहुंच गया। मैंने देखा कि मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां मैं सबसे बड़ा हूं और बाकी सब बहुत छोटे आकार के हैं। सभी मुझे बहुत हैरानी से देख रहे हैं और मैं निडर होकर चारों तरफ घूम रहा हूँ। सबको अपनी ओर हैरानी से देखता पाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी मुझे भूख लगी और मैंने खाना खाने की इच्छा जाहिर की। इच्छा जाहिर करते ही मेरे सामने खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई। अब तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा। मैंने इसी तरह अपने लिए बहुत से खिलौने, कपड़े इकट्ठे कर लिए। फिर स्कूल के गृह कार्य, मम्मी की डांट और स्कूल अध्यापक की मार का ध्यान आया। अचानक मुझे मार पड़ने लगी। भारी भरकम गृह कार्य देखने लगा। तभी मम्मी की डांट की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराकर उठ बैठा। मैंने अपना सपना अपनी मम्मी को सुनाया, जिससे वह जोर से हंस पड़ी। यदि मैं वृक्ष होता। वृक्ष हमारे जीवन दाता कहलाते हैं। मुझे घने घने वृक्ष बहुत पसंद है। यदि मैं वृक्ष होता तो मैं खूब बड़ा होता। मेरी खूब सारी पत्तियां व टहनियां होती। मुझ पर सुंदर सुंदर फल फूल होते। पक्षी मुझ पर घोंसले बनाते। उनकी चहचहाहट से मैं खुश होता। जब मेरी छाया में लोग बैठते और बच्चे खेलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। पतझड़ ऋतु में जब मेरे पत्ते झड़ जाते तो मैं बहुत दुखी होता। जब मुझे लोग काटते तो मुझे दुख होता, क्योंकि मेरे काटने से वातावरण में प्रदूषण बढ़ जाता है। जब मैं लोगों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन छोड़ता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरी वजह से लोगों शुद्ध हवा मिलती और वे स्वस्थ रहते। मेरा जीवन ही धन्य हो जाता। मेरा प्रिय त्योहार दीपावली। हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें दीपावली मेरा प्रिय त्योहार है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इसे प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। यह राम के 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। दीपावली से पहले घरों की सफाई एवं रंगाई की जाती है। रात में घरों को मोमबत्तियां एवं बिजली की झालरों से सजाया जाता है। लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बच्चे पटाखों और फुलझड़ियों का आनंद लेते हैं। दीपावली अपने साथ हर्ष और उल्लास का वातावरण लेकर आती है। अब आते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए, जैसे प्रातःकालीन सैर। बच्चों, इसके ऊपर आपको लिखना है, जैसे अभी हमने कहानियाँ पढ़ी है इसी प्रकार आपको लिखना है। और जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे उनको ध्यान में रखकर इन्हें आपको स्वयं करना है। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर खुद से करते रहिएगा।